सुंदरवन जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत पक्षियों के घर थे और वो सभी आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते थे। सभी दोस्त अपने घरों में बहुत खुश थे, माँ सिवाय माही झील के। माही झील के घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बाकी दोस्त बाहर खड़े सुन रहे थे। इसमें से टूनी ने कहा, दोस्तों, आज फिर से माही के घर से आवाज़ें आ रही हैं। लगता है इसका दुष्ट पति आ गया है और वो इसे मार रहा है। चीचू कौवा ने कहा, पता नहीं इसके पति को कब अकल आएगी। हमारे समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा है। लूसी कबूतर ने कहा, दोस्तों, जल्दी से जाते हैं और इसे छुड़ाते हैं। फिर वो सभी माही झील के घर की तरफ जाते हैं, पर जब तक वो पहुंचते हैं, इसके पति ने इसके सर पर जोर से डंडा मारा, जिससे वो बेहोश हो गई थी। सभी दोस्त को देखकर इसका पति गुस्से से वहां से चला जाता है और बाकी दोस्त माही झील को उठाने की कोशिश करते हैं। माही उठो, माही क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत बहादुर हो, उठ जाओ अब। वो बेचारे उठ नहीं पाते। फिर चीचू कौवा बाहर से दवाई ले आता है और सभी इसके ज़ख्म पर मरहम लगा देते हैं और उसके ठीक होने की दुआ करते हैं। कुछ देर बाद माही झील को होश आ जाता है, पर सर पर डंडा लगने की वजह से वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी। कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। मेरा पति आने वाला होगा, फिर वो मुझे मारेगा। मुझे जाने दो। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। वो तीनों दोस्त इसका बहुत ख्याल रख रहे थे। बच्चों की तरह इसे खिलाते और इसकी हिफाजत करते थे। अगर वो लोग घर से बाहर जाते तो टूनी को बाहर पहरादारी के लिए बिठाते। टूनी बेचारी उसको समझा समझा कर थक गई थी, पर माही झील की दिमागी हालत ठीक नहीं हो रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन माही झील का पति वहां आ गया और टूनी से कहने लगा, ये क्या हुआ है इसे? टूनी ने गुस्से से कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन तुमने इसके सर पर इतने जोर से मारा कि इसकी याददाश्त चली गई और अब ये किसी को नहीं पहचान रही। माही के पति ने कहा, मुझे तो पहले भी इससे कोई खुशी नहीं मिली, अब इसके साथ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आज से मेरा और इसका रिश्ता ख़त्म। और यूँ वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन टूनी किसी काम से गई होती है और जब वो वापस आती है तो माही झील घर पर नहीं होती। वो घबरा जाती है। ए खुदाया, अब ये कहाँ चली गई? कहीं अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मुझे इसे ढूंढना होगा। और वो इसे ढूंढने चली जाती है। काफ़ी दूर जाने के बाद वो देखती है कि माही झील रेल की पटरी के करीब खड़ी होती है, तो टूनी भी इसके पास चली जाती है। माही, क्या कर रही हो यहाँ? चलो यहाँ से, वरना कोई हादसा हो जाएगा। माही की दिमागी हालत ठीक नहीं होती और वो टूनी को रेल की पटरी पर बांध देती है। टूनी चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे माही, मुझे खोल दो, अभी ट्रेन आ जाएगी। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। वाह, ट्रेन आएगी। ओहो। और इसमें ट्रेन आ जाती है और पटरी से गुजर जाती है। टूनी सही सलामत होती है। ताकि लूसी कबूतर और चीचू कौवा टूनी और माही को ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते रेल की पटरी के करीब आ जाते हैं। टूनी, शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। टूनी कहती है, मुझे छोड़ो, उसे देखो, वो मेरी चीखों से बेहोश हो गई है। और फिर तीनों माही को होश में लाती है। माही झील होश में आ जाती है और दुआओं की वजह से इसकी याददाश्त भी आ चुकी होती है। शुक्र है टूनी,
تمہیں کچھ ہوا نہیں ورنہ میں ساری عمر اپنے آپ کو معاف نہیں کرتی۔ کوئی بات نہیں ماہی، تم نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے، جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ ماہی، ہم تمہارے پتی کو منا لیں گے۔ نہیں دوستو، اس سے پتی کا کیا فائدہ جو مشکل وقت میں پتنی کا ساتھ نہ دے، اور ویسے بھی اس نے مجھ سے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ چیچو کوا کہتا ہے، چلو دوستو، ہم دوسرے جنگل جاتے ہیں اور کسی کو اس بارے میں نہیں بتاتے۔ اور یوں سبھی دوست دوسرے جنگل چلے جاتے ہیں اور وہاں پیڑ پر ایک بڑا گھونسلہ بناتے ہیں اور سبھی دوست پیار و محبت سے رہنے لگتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔